बेस्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर्स सिर्फ टेक राजमन ऐप पर अभी डाउनलोड करें। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं फेसबुक के ऊपर वर्क करते हैं और डिफरेंट कंटेंट के ऊपर, कई लोग फोटो, कोई लोग वीडियोस, कोई लोग रील्स, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं और टेक्स्ट के ऊपर भी काम करते हैं। बट अभी के टाइम पे आपने देखा होगा एक नई चीज़ आ चुकी है मार्केट में, वो है आपका क्राइटेरिया बेस्ड जो पेजेस होते हैं उन सब चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे इंस्टेंट आपको जो है आपको डायरेक्ट सेटअप करने का ऑप्शन मिलता है और आप जैसे ही उसको आप मोनेटाइज करते हो, यानी जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जब आपको मिल जाता है तो वहाँ पे एक्टिवेट बटन रहता है और जब उसको आप सेटअप कर लेते हो सब कुछ, तो उसके बाद की कंडीशन देखोगे ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा डैशबोर्ड पे, कि अगर हम इस तरीके के पेजेस पे वर्क करते हैं तो क्या उसका कुछ फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या वो पेज अनपब्लिश हो सकते हैं, क्या वो पेज सस्पेंड हो सकता है, क्या पेज उसका रिकमेंडेशन बस बंद हो सकता है। मतलब इस तरीके से कई सारे डाउट्स माइंड में रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अगर वो पेजेस को यूज़ किया, मोनेटाइज किया, काम किया तो पता चला कि वो पेजेस सस्पेंड हो गया। और अगर आपका रिकमेंडेशन भी सस्पेंड होता है तो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन सस्पेंड होने का सबसे बड़ा कारण आपका कंटेंट होता है और कोई और उसके रीज़न नहीं होते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि भाई आपका कंटेंट फेसबुक नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। उसके और भी कई सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है कि आपका पहले ही जिस पेज प्रोफाइल के ऊपर आपने उसको सेट किया वो पहले से खराब पड़ा हुआ है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इनमें से आप चीज़ों को समझो। आप नोटिस करोगे ये एक पेज है जो पेज आई थिंक 6-7 दिन पहले इसको पूरा प्रॉपर सेटअप किया गया और जब आप यहाँ पर देखोगे तो रीच, व्यूज़, ये सब चीज़ें आप देख पाओगे। बट इसके पूरा मेन एनालिटिक्स पे चलते हैं अगर हम लोग, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एनालिटिक्स जरूर चेक किया करो। और ये पेज पूरा क्राइटेरिया बेस्ड वाला था जो कि आप इजीली आपको मेरे पास से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे शुरुआत के दौर में ज़बरदस्त आप देखोगे व्यूज़ आया 6 मई को। इसके बाद फिर ये नॉर्मल रहा क्योंकि उस टाइम पे फिर काम हुआ नहीं, राइट। और फिर इसके बाद में जब ये पेज को मोनेटाइज किया, मैंने ये किया था 20 मई को। उसके बाद जब इसके ऊपर वीडियो चलना शुरू हुआ तो आप ऑटोमेटिक देखोगे इस पेज के ऊपर जो रीच है वो बढ़ने लग गई। और इतना ही नहीं, अपने आप देखोगे 30 मई को यानी कि परसों ये जो है 1,13,810 का इसके ऊपर व्यूज़ था। और अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो अर्निंग भी आप देख सकते हो और यहाँ पे व्यूज़ वगैरह आप हर एक चीज़ को ट्रैक कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझो कि भाई अगर आपका कंटेंट सही है तो पेज मैटर नहीं करता कि कौन सा वाला है, कैसा वाला है, आप उसको इजीली सेटअप करके आप आसानी से रेवेन्यूज वगैरह जनरेट कर सकते हो। बट कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। अब इस पेज के ऊपर जो कंटेंट पब्लिक हो रहा है टोटल A to Z ओरिजिनल कंटेंट है, बट इस पे DIY कंटेंट है, तो इसलिए इसकी जो ऑडियंस है वो बाहर की ज़्यादा होती है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखोगे तो जैसे अगर हम यहाँ पे अर्निंग के ऊपर आए तो आप यहाँ पे अर्निंग भी देख पाओगे, अर्निंग का रेशो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 18 से पहले पहले या 20 से पहले पहले कोई रेवेन्यू नहीं था इस पे, ठीक है। लेकिन इंस्टेंट उसके बाद जब कंटेंट डलना स्टार्ट हुआ तो आप देखोगे रेवेन्यू जो है बढ़ना शुरू हुआ, है ना। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ दिखाई देगा अर्निंग से रिलेटेड। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो एक एक चीज़ का। बट अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे सिर्फ रील से पूरी रेवेन्यू हो रही है। इंट्रैक्शन की बात करो तो आप इंट्रैक्शन भी देखोगे बीच में बढ़ा है ये। अब ये पहले नहीं था, पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब देखो यहाँ पे इंट्रैक्शन बढ़ा क्योंकि कंटेंट इसके ऊपर रेगुलर पब्लिक हो रहा है। तो मन में जो डाउट है ना कि यार अगर हम क्राइटेरिया बेस्ड वाले पेजेस को अगर हम लेते हैं या उस पर काम करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो भाई आपके सामने है, कंटेंट सही होना चाहिए, अपने आप आपका रिजल्ट आएगा। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज़ और, जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ देखो मीडिया टाइप में आप देखोगे सबसे ज़्यादा रील है। अब यहाँ पे ऑडियंस पे आ जाओ आप। जब ऑडियंस पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑडियंस सीधा आपके पास यहाँ पे एज फैक्टर वाला भी आप देख पाओगे, यहाँ पे फॉलोवर, नॉन फॉलोवर वाला भी देखो, और टोटल जितना भी ट्रैफिक है वो सारे के सारे ट्रैफिक कहाँ से आपके, वो टोटल ट्रैफिक आपका है रील से। और यहाँ पे देखो सोर्स का है, सोर्स सारा सजेस्टेड से है। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अगर कंट्री के वाइज बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे टॉप पे चल रहा वियतनाम। और यही कारण है कि वियतनाम होने की वजह से इसके ऊपर जो है रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। तो एक मन में जो डाउट होता है ना कि यार अगर हम क्राइटेरिया बेस्ड वाले पेज पे अगर वर्क करते हैं तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा,
तो भैया देखो कुछ सस्पेंड नहीं होता, बस आपकी चीजें सही होनी चाहिए। अब ये मत करोगे यार उसको लेके फिर आप मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे हो, उधर कर रहे हो, ऐसा करो, अनऑथेंटिक तरीके से आप उस पर व्यूज ला रहे हो, एंगेजमेंट ला रहे हो, तो फेसबुक इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो रिकमेंडेशन सस्पेंड करेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका इनऑथेंटिक एंगेजमेंट दे देगा, उसके बाद आपका सब कुछ खत्म ही है। अगर ये प्रॉब्लम आ गया इनऑथेंटिक एंगेजमेंट, तो आपके लिए समझ लो सबसे बड़ी समस्या है। तो ट्राई कीजिए, कंटेंट को ओरिजिनल बनाइए, जितना यूनिक हो सके उतना यूनिक बनाइए। कई लोग ये सोचते हैं कि यार एआई का वीडियो उठाया, उसको उठा के हम बना के डाल लेंगे, ठीक है, जब तक चल रहा तब तक, बट उसका कुछ पता नहीं है कब तक। लेकिन हाँ, ये है कि मौका अच्छा है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आपके पास अगर समय है अच्छा तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ये सब भी चलता है। डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे एआई के कंटेंट है ना जहाँ पे आपकी टोटल ऑडियंस बाहर की हो जाती है, और जब उधर की हो जाती है तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपका टैक्स हो गया, फोटो ऊपर टैक्स हो गया, रील्स हो गया, वीडियोस हो गया, कुछ भी बनाइए। बट ये जरूर है कि अगर आप इस टाइप के पेजेस पे वर्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप भी अर्निंग्स वगैरह जनरेट हो कर पाओगे। अभी ज़्यादा 5-6 दिन हुआ उसमें ये हाल है, और अभी एवरी डे कभी कभी बीच में 1-2 दिन का गैप भी रहा और कंटेंट डल रहा लगातार। तो अगर आप कोई ऐसे पेजेस चाहिए तो डायरेक्ट आप मेरी एप्लीकेशन यूज कर लो। मेरी एप्लीकेशन डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और प्ले स्टोर के ऊपर मेरी ऐप पड़ी है, उसको जाके रिव्यू वगैरह दे देना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बेसिकली अभी जो मन में डाउट है ना, देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि पेजेस सही होते हैं, बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए। पेज कभी गड़बड़ होता ही नहीं, चाहे आपका रियल वाला हो, चाहे जैसा भी वाला हो, चाहे कुछ भी हो, बस आपका कंटेंट अगर अच्छा है ना तो वो अर्निंग भी देगा, आपकी ऑडियंस भी बनाएगा, मोनेटाइजेशन भी एक्टिव रहेगा। बस आपको मेटा की जितनी भी गाइडलाइंस है, जो चीजें, उनको आपको फॉलो करते रहना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डायरेक्ट इसलिए मैंने आपको ये पेज दिखाया ताकि आपको ये क्लियर हो कि एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट होता है अगर आप क्राइटेरिया बेस्ड वाले पेज पे काम करते हो तो। क्योंकि आने वाले टाइम पे देखो मेटा क्राइटेरिया लेकर आएगा ही रहेगा, चाहे आज आए, चाहे कल आए, चाहे कभी आएगा, आएगा जरूर। बिकॉज इन्विटेशन बेस्ड ओनली कुछ टाइम तक रहेगा, जब तक है तब तक है, बट आने वाले टाइम पे जरूर एक क्राइटेरिया बेस्ड आपके पास आएगा, जहाँ पे बेसिक कुछ आपको रूल्स कंप्लीट करने होंगे, जैसे व्यूज हो गया, फॉलोवर्स हो गए, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद फिर क्या, आपका मोनेटाइजेशन टूल एक्टिव। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कमेंट में शेयर कीजिए, और मिलता हम लोग नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो का।